मारवाड़ को कोई माखालाल छू नहीं सकता है, इसे कहते हैं दुर्गादास। यह उनकी बहादुरी का एक अनोखा उदाहरण है। लगातार 30 वर्षों तक मुगलों से वह लड़ते रहे, न तो मुगलों को मारवाड़ में घुसने दिया, ना ही मुगलों को दिए गए किसी लालच में वह कभी आए। ऐसा व्यक्तित्व था वीर दुर्गादास राठौर का। औरंगजेब जैसे चतुर धोखेबाज मुगल बादशाह को उसी की चालों से मात देते हुए वीर दुर्गादास राठौर ने न केवल उसके बेटे अकबर को अपने साथ मिलाया, बल्कि दुर्गादास ने दक्षिण की यात्रा कर औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की तरफ ऐसा बटाया कि औरंगजेब दक्षिण से लड़ता था और हमारा यह मारवाड़ सुरक्षित हो गया। मेरे भाई, मैं कहना चाहता हूं, डिप्लोमेसी में, कूटनीति के मामले में भी वीर सपूत दुर्गादास जी राठौर का कोई जवाब नहीं। कोई व्यक्ति कितना बड़ा डिप्लोमेट है, कितना बड़ा कूटनीतिक है, कूटनीतिज्ञ है, इस आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है कि उसने कितनी पढ़ाई की है, दुनिया के कितने देशों का भ्रमण किया है। मुझे लगता है कि प्रारंभ से ही डिप्लोमेसी भी उनके रग रग में कूट कूट कर बढ़ी हुई। और दक्षिण में संभाजी और पश्चिम में दुर्गादास जी राठौर ने औरंगजेब को दांते तले चले चबा दिया, मजबूर कर दिया। यह दुर्गादास राठौर का एक रणनीतिक कौशल था, डिप्लोमेटिक उनकी स्किल थी। और उनके बारे में कहते भी कि इट वॉज दुर्गा न्यू वेपन ऑफ डिप्लोमेसी। किसी लेखक ने कहा इट वॉज दुर्गास न्यू वेपन ऑफ डिप्लोमेसी। मित्रों, इतिहास इस बात का जिक्र करता है कि दुर्गादास जी राठौर का संघर्ष असत्य पर सत्य का, देशद्रोही पर देशभक्त का और धोखेबाज पर स्वामी भक्त का संघर्ष था दुर्गादास का। उनके मित्रों में की गिनती में औरंगजेब का पुत्र अकबर शामिल था। और क्योंकि अकबर स्वयं औरंगजेब की तानाशाही से दुखी होकर दुर्गादास जी राठौर की शरण में आ गया और औरंगजेब ने जब प्रलोभन दिया दुर्गादास को कि अकबर को साथ मत लो, अकबर को छोड़ दो, इसके बदले में तुमको मारवाड़ का महाराजा मैं बनाने को तैयार हूं, लेकिन उनके प्रलोभन में नहीं आए दुर्गादास जी राठौर। और उन्होंने कहा मित्र का सम्मान करना, दोस्त का सम्मान करना हमारा फर्ज है, यह हमारा कर्तव्य है। मैं सत्ता को ठोकर मार सकता हूं, लेकिन दोस्ती पर किसी भी सूरत में सवाल या निशान नहीं लगे होगा। यह बात मेरे लिए किसी रियासत का राजा महाराजा बनना कोई महत्व नहीं रखता, बल्कि मेरी मातृभूमि को अक्षुण्ण व स्वतंत्र बनाए रखना, यही हमारा क्षत्रिय धर्म है। यह काम होगा, यह कर्तव्य निष्ठा अपने में है। बहनों भाइयों, इस प्रकार की कर्तव्य निष्ठा यह बेजोड़ होती है। जब अकबर देश छोड़कर जाने लगा, तब उसने अपने 2 पुत्रों को, एक पुत्री और एक पुत्र, यह उनके हवाले कर दिया। और अब देखिए दुर्गादास जी राठौर, अकबर ने जब अपने पुत्र और पुत्री को दुर्गादास जी के हवाले कर दिया, आपकी देखरेख में इन्हें छोड़कर मैं जा रहा हूं, तो उन्होंने उन दोनों को, पुत्री और पुत्र अकबर के, उनके धर्म के अनुसार उन्होंने शिक्षा दिलाई। उन्होंने हिंदू धर्म की शिक्षा उनको नहीं दिलाई थी, उनके धर्म के अनुसार शिक्षा दिलाई। बहनों भाइयों, हिंदू और मुस्लिम के बीच कुछ ताकतें भेद भी पैदा करने की कोशिश करती हैं। उदयपुर जैसी घटनाएं हो जाती, कितनी विडंबना। सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता की मिसाल यदि कोई हो सकता है भारत के इतिहास में, तो शख्सियत का नाम है वीर सपूत दुर्गादास जी राठौर। मैं मित्रों, वीर दुर्गादास जी के मौलिक चरित्र को लेकर 2 बातों का यहां पर और मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक तो जब कंटालिया के मुगल सूबेदार खान शमशेर ने दुर्गादास की मां की हत्या कर दी और उनकी माता ने दुर्गादास के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। कैसी मां थी, कल्पना करिए दुर्गादास जी की मां कैसी। उन्होंने दुर्गादास के बारे में बतलाने से सब मना कर दिया, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, कहां है, क्या कर रहे हैं।
और मार डाला। उसके बाद भी महिलाओं पर उन्होंने हाथ नहीं उठाया। यह नैतिकता, यह चरित्र वीर दुर्गादास राठौर का था। बहनों भाइयों, इसका अनुसरण हम सबको करना चाहिए। दूसरा, जब औरंगजेब का पुत्र अकबर पुनः अपने देश जाने लगा तो उस समय भी जिन दो बच्चों की मैंने चर्चा की, जिनको भी हवाले किया था, उसमें सफियतुन्निसा और पुत्र बुलंद अख्तर दुर्गादास राठौर के हवाले किया। अब उनकी परवरिश दुर्गादास जी राठौर ने की और एक दिन जीवन के अंतिम पड़ाव में औरंगजेब ने दुर्गादास जी को एक पत्र लिखा, कहा कि मैं अपने पोते पोतियों से मिलना चाहता हूं, यानी अकबर के जो बेटे और बेटी तुम्हारे पास हैं, उन अपने पोते और पोतियों से मैं मिलना चाहता हूं। बहनों भाइयों, दुर्गादास राठौर अकबर के पोते और पोतियों को लेकर जब औरंगजेब के पास गए तो अंग्रव औरंगजेब अपने जीवन के अंतिम दौर से गुजर रहा था। उसने अपने पोते को देखते ही जमीन से उठाकर अपने सीने से लगा लिया। लेकिन औरंगजेब की लड़की यानी अपनी पोती को देखकर उसने नजरें फेर ली। तब औरंगजेब की पोती ने कहा कि दादा, मैं आपकी मंशा को समझ रही हूं। आप क्या सोच रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि मैं दुर्गादास जी राठौर के पास रही होंगी, इसलिए मैं अपवित्र हो गई होंगी। लेकिन मैंने कहा, मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, आप भ्रम में हो। दुर्गादास राठौर का आज तक चेहरा हमने नहीं देखा है। देखा है तो सुना है तो दुर्गादास राठौर की आवाज केवल हमने सुनी। दुर्गादास राठौर का चेहरा नहीं देखा है, हमने तो केवल उनकी आवाज सुनी। बहनों भाइयों, और यह कहते हुए उस सफियतुन्निसा उनका नाम था, उसने कहा, जो कि औरंगजेब की पोती यानी अकबर की बेटी, उसने कहा कि चलिए राठौर साहब, पुनः हम अपनी उस जन्नत की जमीन जो मारावाड़ है वहीं पर हम वापस चलते हैं। यह अकबर की बेटी ने कहा था, यानी औरंगजेब की पोती ने कहा। बहनों भाइयों, हमारा देश एक महान और विशालतम लोगों की स्थल, विशाल मना लोगों की स्थली रही है। यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी पैदा हुए हैं। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने लंका का राजा बनना स्वीकार नहीं किया, लंका का विराज बनना स्वीकार नहीं किया, किसी को नहीं बनाया, बल्कि लंका का जो स्वामी था, उसके जो छोटे भाई थे, उस विभीषण के हवाले ही लंका कर दिया था। यह भारत का क्षेत्र। और इतना ही नहीं, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पूरी तरह से पढ़ा लिखाकर तैयार किया, हर प्रकार से शासन चलाने के योग्य बनाया, लेकिन पूरी सत्ता चंद्रगुप्त गौर के हवाले करके दूर से बैठकर चाणक्य देखते रहे, जब और अंत में फिर जंगलों में चले गए। मैं समझता हूं आज के राजनीतिज्ञों को भी यह बात समझनी चाहिए, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है। राजनीति की जाती है तो समाज बनाने के लिए की जाती है, देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है। वीर दुर्गादास राठौर से हम के जीवन से हमें शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और जोधपुर की गद्दी पर उन्होंने महाराजा अजीत सिंह जी को बैठा दिया और स्वयं सारा सब कुछ त्याग करके 81 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा चरित्र था वीर दुर्गादास राठौर। बहनों भाइयों, उनके बारे में जितना भी कहा जाए वह कम है। वैसे भारतीय समाज के इतिहास के पन्नों को यदि पलटकर आप देखें तो त्याग, बलिदान और शौर्य और पराक्रम की बहुत सारी गाथाएं मिलेंगी। और जब भी मैं राजस्थान की धरती पर आता हूं तो बहनों भाइयों, वहां की मिट्टी में मुझे अजीबोगरीब एक अलग प्रकार की खुशबू मिलती है। करिश्मा है यहाँ की मिट्टी में, और मारवाड़ की मिट्टी में तो करिश्मा है। ऐसे ऐसे सपूतों को पैदा किया। और हमारे यहां शहीद कारगिल, शहीद शिवराम और ये कुंवरराम जी, निम्बाराम जी, 3 यहीं के लोग शहीद हुए हैं कारगिल के लड़ाई में। और वैसे न जाने कितने यहां के सपूतों ने भारत की सीमा की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए। ऐसे माताओं पिताओं की चरणों में मैं शीश झुकाकर उन्हें नमन करना चाहता हूं जिन्होंने
मारवाड़ की धरती है। मैं तो कहता हूं कि राजस्थान हो और मारवाड़ हो, यह महाराणा प्रताप की शक्ति, दुर्गादास राठौर की स्वामी भक्ति और भामाशाह की संपत्ति और पन्नाधाय की युक्ति वाली यह धरती है, मारवाड़ की यह धरती। और बहने भाइयों, इस क्षेत्र के लोग भी अद्भुत हैं। भारत को आजादी मिली थी, सारे जितनी भी रियासतें थी उनका विलय हो रहा था भारत गणराज्य में। उसमें मुझे याद है, मैंने पढ़ा था कि विंस्टन चर्चिल जो वहां के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि जिस दिन भारत को हमने आजाद कर दिया, यह भारत टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा, क्योंकि इतने रियासतें हैं कि कोई भी रियासत भारत गणराज्य में अपनी रियासत को शामिल करने के लिए तैयार नहीं हुई। लेकिन देखिए, इस भारत की मिट्टी का करिश्मा, भारत के बलिदानियों का करिश्मा, भारत माता की कोख से पैदा हुए सपूतों का करिश्मा, कि बड़ी बड़ी रियासतों के राजा महाराजाओं ने कह दिया भारत आजाद हो गया है, कि अपनी रियासत को हम भारत गणराज्य के साथ हम विलय करने को तैयार है। यह है भारत की मिट्टी का, यह है भारत की मिट्टी का असर। आज यहां पर विशाल दुर्गादास की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मैं सचमुच यहां के आपके स्थानीय सांसद, और मैं आपके स्थानीय सांसद के बारे में बताना चाहता हूं, आप चाहे जो भी सोचते हैं, विनम्रता, शालीनता के एकदम बिल्कुल प्रतिबूत है आपके सांसद पीपी चौधरी, मेरे बहन भाई। वो मेरे पास गए, उन्होंने कहा कि दुर्गादास जी राठौर की भव्य प्रतिमा बनी है, उसका अनावरण सब लोग चाहते हैं कि आपके हाथों से होना चाहिए। मैंने कहा कि मेरी जिंदगी में इससे बड़ा अवसर और क्या हो सकता है। और मैं यहां आ गया। यह वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है, और जिन माताओं ने ऐसे बहादुरों को पैदा किया, उन सारी माताओं की चरणों में मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। मातृभूमि की रक्षा का जहां तक प्रश्न है, भारत की सीमाओं की रक्षा का जहां तक प्रश्न है,